नमस्कार, मैं ई पढ़ो में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं पुष्पा यादव आप सबको साइंस के पार्ट का अध्ययन कराने जा रही हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने ऑलरेडी 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो आइए हम पार्ट 4 यानी कि अपने लेसन 4 का पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है खनिज एवं धातु। खनिज को इंग्लिश में हम मटेरियल कहते हैं और धातु को मेटल कहते हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तार से हम पढ़ने जाते हैं। खनिज किसे कहते हैं? खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थ के नाम भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं: लोहा, अभ्रमक, कोयला, बॉक्साइट और जस्ता, चूना पत्थर इत्यादि। खनिज वो पदार्थ हैं बच्चों जिसे हम खनन से खोद कर निकालते हैं। तो वो जो पदार्थ हमारे पास आता है उसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल मीन्स खनिज बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं हम। तो हम अब ये पढ़ेंगे कि खनिज हमें प्राकृतिक रूप से कैसे मिलता है, मतलब कि किस ऐसा कौन सा उसमें प्रोसेस होता है जिसमें हमको वो खनिज मटेरियल प्राप्त हो रहा है। एक खनिज निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के विशिष्ट, मतलब कि कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है, जिसमें जब पृथ्वी के नीचे प्राणी और पदार्थ भारी मात्राएं में होती हैं तो उसको हम क्या करते हैं, जब वो जीवों से प्राप्त होता है तब हमें क्या मिलता है? खनिज मिलता है, यानी मटेरियल। जब बहुत साल पुराना प्राणी, पदार्थ, वस्तु वो जब हम निकालते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है तो वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? प्रकृति से जो प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए फिर वो हमें जो खनिज हमें जब अभी प्राप्त हो रहा था वो प्राकृतिक से हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आयसक। आयसक आप लोगों ने सुना होगा, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं ओर। उन शैलों को आयसक कहते हैं जिनमें वे खनिज हो और जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। आयसकों को खनन करके बाहर लाया जाता है और फिर इसका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त किए जाते हैं। एक बार फिर से बताती हूँ, आयसक को इंग्लिश में ओर कहते हैं। इन शैलो आयसक को हम ओर कहते हैं जिनमें वे खनिज हो और जिनमें धातु और महत्वपूर्ण तत्व हो, और इसको क्या है, हम खनन करके बाहर तो लाते हैं, साथ में इसका शुद्धिकरण करके उसका महत्वपूर्ण तत्व को किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने एक तालिका बनाई है बच्चों, जिसमें कि आप देख सकते हो, पहले में मैंने तत्वों के नाम लिखे हैं, दूसरे में आयतक लिखा है यानी और तीसरे में रासायनिक सूत्र लिखे हैं। हम इसमें से ले लेते हैं, चलिए पहला और दूसरा। पहला है एल्युमिनियम, जिसका हम केमिकल नेम जानते हैं Al है। आयसक इसका है बॉक्साइट और क्रायोलाइट। इसमें आप रासायनिक सूत्र देख सकते हैं, मैंने क्या लिखा है, Al2O3 2H2O Al2O3। और इसी तरह हम दूसरा देखते हैं बच्चों, तो लोहा को हम उसका केमिकल नेम क्या होता है? Fe। और आयसक इसका है हेमेलाइट और मैग्नेटाइट। और रासायनिक सूत्र है इसका Fe2O3 और Fe3O2 तो इसी की तरह आप सारे 1 बाय 1, तांबा है, जस्ता है, सोडियम है, आप रीड करिए और इसको समझिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि भारत में खनिज की उपलब्धता किस प्रकार है, कितने हैं। आइए हम इस बारे में जानते हैं। हमारे देश में 100 से अधिक खनिजों के प्रकार मिलते हैं बच्चों, जिनमें से 30 खनिज पदार्थ ऐसे हैं जिनका आर्थिक महत्व बहुत ही है। उदाहरण है कोयला, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रमक इत्यादि। और उसी में क्या है कि इतने जितने मैंने आपको अभी यहाँ पे उदाहरण बताए हैं, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमारे भारत से प्राप्त होते हैं। तो आइए हम ये जानते हैं कि हमें भारत के कौन कौन से स्थानों से और कौन सी चीज़ें ज़्यादा प्राप्त हो रही हैं। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने एक तालिका इसमें बनी है, जिसमें कि पहला है धातु का नाम, दूसरा आयसक का नाम, तीसरा प्राप्त इसका जो स्थान है। पहला है इसमें बच्चों लोहा को आप जानते हो, हमने अभी पीछे पढ़ा है कि उसका आयसक का नाम है हेमेलाइट। ये हमें बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है। उसी की तरह नीचे जो तांबा है दूसरे नंबर पे, तांबा को हम क्या बोलते हैं? कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट हमें कहाँ से मिल रहा है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उसी प्रकार हमें सोना, एल्युमिनियम, कैल्शियम कहाँ से, और इसके जो आयसक का नाम है उसके साथ हमने ये तालिका बनाई है। तो प्लीज़ इसको भी आप एक बार रीड करिएगा और समझिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। चालकता किसे कहते हैं बच्चों?
चल आइए हम पढ़ते हैं। चालकता को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं बच्चों। किसी भी पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही पदार्थ की चालकता कहलाता है। अर्थात दूसरों शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ या धातु के तार में से जब विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है तो उसके मार्ग में कोई रुकावट पैदा ना हो, अर्थात उस पदार्थ को लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होती रहे, उसको हम प्रवाहित होती रहे, उसी को ही हम पदार्थ की चालकता कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ बच्चों। किसी पदार्थ या धातु के तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके मार्ग में कोई रुकावट पैदा ना हो, अर्थात उस पदार्थ में लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होती रहे, उसी पदार्थ को ही चालकता कहते हैं, पदार्थ की चालकता कहते हैं। इसका सूत्र मैंने दिया बच्चों, C मतलब कंडक्टिविटी इज इक्वल टू बराबर 1/R, 1/R यानी रेजिस्टेंसी। इसको हमने किससे डिनोट किया है? ओम से। आइए हम इसको बताते हैं आपको एक चित्र के माध्यम से कि कैसे आपको समझ में आ जाएगा। आपने देखा यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है बच्चों, और बैटरी और साथ में एक बल्ब लगा है। बैटरी और बल्ब को आप देख सकते हो कि किससे कनेक्ट किया जा रहा है? एक तांबे के तार से। इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक क्रियाकलाप हो रहा है जिससे कि चालकता जो है वो आराम से इसमें जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे इन तांबे के तार में तो वो बिना रुकावट के अपना काम करेगी। तो इस तरह है ये है चालकता का प्रयोग बच्चों। तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर जो है ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन हम ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है बच्चों। और अब इसके आगे मैं भी इसके जो पार्ट बी है उसको मैं अभी जल्दी से लाऊंगी। तब तक आप इसको रीड करिए और समझिए। थैंक यू।